हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, धूप भी नहीं निकला हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको विंटर्स का लुत्फ़ लेना है जब आप बनारस में हैं तो, या फिर आप नॉर्थ के किसी भी जगह पे जो विंटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है कई मामलों में, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए। तो आज मैं बनारस में मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे गर्मियों में जाना थोड़ा सा हेक्टिक होता है, बहुत ही ड्राई सीज़न होता है, गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा कड़ी धूप होती है, तो इसलिए हम वहाँ जाना हमारे लिए प्लेजेंट नहीं होता है। तो विंटर्स में ही ऐसी जगह पे आप जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और आज हम मिल के जा रहे हैं रामनगर का किला। और रामनगर किला पहुँचने के लिए आपको इस ब्रिज से अगर आप जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी पड़ता है। और इस ब्रिज से जैसे ही आप उतरेंगे, जिसे हम रामनगर पुल कहते हैं, और ये पुल पे आने के लिए आपको बीएचयू का मेन गेट या फिर बीएचयू ट्रॉमा सेंटर से लेफ़्ट लेके और बिल्कुल डायरेक्टली इसी ब्रिज के थ्रू आपको आप जैसे ही ये ब्रिज ख़त्म होगा, सामने होगा रामनगर का किला। तो आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं रामनगर के किले में। और आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको देख के रांझना मूवी की याद आती होगी। मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी आगे अटैच किए हैं। और इस फोर्ट में बहुत सारे शूटिंग्स भी हुए हैं, जिनमें से लेटेस्ट है अभी रांझना मूवी। और वो आपने अगर देखा है तो धनुष और सोनम कपूर की है वो मूवी। और यहाँ पे इसकी शूटिंग हुई थी इस फोर्ट में। और यहाँ पे वैसे भी बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूट वगैरह होती रहती है। तो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर और दिखाती हूँ कि क्या खास है इस फोर्ट में। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो फोर्ट है वो काशी नरेश जी का है, जो बनारस में कभी राजा थे और आज भी उनकी बहुत सारी संपत्ति है इस क्षेत्र में। रामनगर जो है वो उनका ही ऑलमोस्ट, उनकी जितनी भी लैंड्स वगैरह है, जितनी प्रॉपर्टी है, वो सब रामनगर में ही है मैक्सिमम। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है फोर्ट का मेन गेट है। ये इतनी हाइट पे इसलिए बनाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से हमेशा जब भी कोई अभी भी स्पेशल ओकेज़न होता है तो यहाँ के जो अभी करंट जिन्हें जनता राजा मानती है वो हाथी पे होके आते हैं इसी रास्ते से। और हाथी के ऊपर बैठने की उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी काफ़ी हाइटेड होती है, जिसे हम यहाँ के लोग उसे हौदा कहते हैं। तो वो हौदे जो हैं वो पुराने राजकीय जो हौदे होते थे, वो उसकी भी मैं एक झलक आपको दिखाऊंगी, जो कि यहाँ के म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। और सबसे पहले हम यहाँ से टिकट लेंगे और आप देख सकते हैं कि टिकट की जो भी डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करके लगाई हुई है। और बेशक ये जो फोर्ट है ये बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड नहीं है, काफ़ी मेंटेनेंस की यहाँ ज़रूरत है, बट जिस भी शेप में है मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप इंडियन हैं तो पर हेड आपको 80 रुपीज़ देना होगा और टिकट कुछ वैसे आपको मिलेगा जैसे मैंने आपको दिखाया। और यहाँ से शुरू होगा सबसे पहले ये जो विंटेज कार्स हैं। और ऑब्वियसली ये जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा जैसे कि डिस्प्ले होना चाहिए आइडियली, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। बग्घियाँ हैं यहाँ पे, कार्ट्स हैं, और आप देख सकते हैं कि लेडीज़ के लिए जो बंद बग्घियाँ होती थी वो भी हैं। और रेनी सीज़न के लिए अलग तरीके की बग्घियाँ थी। तो ये सारा जो है कलेक्शन ये बहुत ही अभी फ़िलहाल लिमिटेड है। और आप देख सकते हैं कि वॉल्स वगैरह थोड़ी सी डैमेज है, लेकिन यहाँ से ये जो सेक्शन है ये थोड़ा सा बेटर है शेप में। और ये आप देख सकते हैं कि ये सारे मैनुअल जो डोली या पालकी आप कह सकते हैं, वो सारी चीज़ों का सेक्शन है। और यहाँ पे आपको ओपन और क्लोज़ हर तरीके का जो है वो पालकी और डोली मिल जाएंगे देखने को। और ये सब काफ़ी पुराने हो चुके हैं और बहुत 100 साल पुरानी ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से अब आप बाहर निकल सकते हैं, ये भी डिस्प्ले में लगाया हुआ है। और जिस हौदे की मैं बात कर रही थी, जो हाथी के ऊपर रख के, इसके ऊपर पहले के राजा लोग बैठा करते थे, और आज भी जब भी हाथी पे बैठते हैं राजा तो इसको रख के इसके ऊपर ही बैठते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ का जो राजकीय हौदा मतलब जो मेन राजा का एक सिंबल, यहाँ के एम्पेरर का जो सिंबल है, उस सिंबल के साथ यहाँ पे ये बनाया हुआ था। और ये आप देख सकते हैं कि हाथी दांत का ये हौदा है, यानी कि आइवरी का है। और ये हर तरीके का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, ओपन क्लोज्ड कर्टन्स के साथ सब कुछ है, तरह तरह की चीज़ें। और ये जो है इसको हाथी के ऊपर रखते हैं।
और आप देख सकते हैं कि इस पे कितनी डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ की हुई है। पर्सनली मैं इन सारी चीज़ों को पसंद नहीं करती, किसी भी जानवर को हमें यूज़ में नहीं लाना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि उनके भी इमोशंस होते हैं, और एनिमल्स के लिए खासकर मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। बट स्टिल लाइक ये लोग यूज़ किया करते थे। और ये आप देख सकते हैं कि ये हाथी की एसेसरीज़ हैं, और जिसमें ये माला है उन हाथी के लिए, और ये क्राउन है, और बाकी सारी चीज़ें जो भी जो यहाँ के रॉयल एलिफेंट्स होते होंगे उनके पहनाने के लिए ये बहुत ही लिमिटेड चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले में रखी हुई हैं। और यहाँ से बस हम बाहर निकलेंगे, और ये जो है ये दूसरा वाला कोर्टयार्ड है। जो हम जहाँ से एंटर हुए थे वो फर्स्ट कोर्टयार्ड था, और ये सेकंड वाला है। यहाँ पे यहाँ के कुछ सेक्शन जो है वो आज भी रॉयल फैमिली ने अपने कंट्रोल में रख के, और वहाँ पे वो रहते भी हैं, वो उनका रेसिडेंस है। और कुछ जो सेक्शन है उसको ओपन करके रखा हुआ है म्यूज़ियम के तौर पे। और ये देख सकते हैं आपकी मार्बल का फाउंटेन है, जो कि बहुत ही अच्छे से नक्काशी किया हुआ है इसके ऊपर। और ये कहीं कहीं आपको थोड़े बहुत प्लांट्स भी मिल जाएंगे देखने को। और यहाँ पे आने के बाद आपको बस यही एक ख्याल आएगा कि थोड़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है ये, काफ़ी दिन से लग रहा है पेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से इसका व्यू कैसा दिखता है पूरा। ये वाला पूरा सेक्शन जो है वो आर्म्स के लिए है, और आप देख सकते हैं कि कितनी ढेर सारी यहाँ पे तरह तरह की बंदूकें, मैनुअल चीज़ें, जो भाले वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई थी, और मैं यहाँ से निकल गई थी। और आप ये देख सकते हैं कि हाथी दांत और पुरानी फर्नीचर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये शायद असली होंगी। तो ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। और अगेन यहाँ पे मेंटेनेंस की थोड़ी सी ज़रूरत है, डिस्प्ले वगैरह थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए। तो जो लोग भी आ रहे थे वो भी आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेनेंस की और ज़रूरत है। और यहाँ से आप देख सकते हैं एट ए ग्लांस व्यू आपको आएगा जो सेकंड कोर्टयार्ड है इनका वो। और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे शूट हुई थी वो जो मूवी थी रांझना उसकी, और सोनम कपूर का जो वेडिंग सीन है वो यहाँ पे ही शूट हुआ था, इसी लोकेशन पे। और यहाँ से मैं आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या डिस्प्ले में रखा है इन लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे डिस्प्ले में लाइटिंग के साथ थोड़ी सी रखी हुई है। और ये सब ऐसे नॉर्मल जो घर में सजाने के लिए लोग रखते थे पहले के ज़माने में, पॉट्स एंड ऑल। तो ये सारी डिस्प्ले पीसेस हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा रॉयल टच भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो आप नेक्स्ट रूम में एंटर करेंगे, जो इंटरकनेक्टेड है, एडजेसेंट रूम ही है ये, तो इसमें आपको पूरा सिर्फ घड़ियों का सेक्शन मिलेगा। जो हर तरीके का घड़ी जो आप देखेंगे टेबल पे रखने के लिए, वॉल हैंगिंग और सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। और इसके अलावा भी यहाँ पे आपको जो पहले के लोग खेला करते थे, चॉपर एंड चेस वगैरह जो था वो रॉयल फैमिलीज़ का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले में है। और ये भी आप देख सकते हैं कि अगेन एक वॉल क्लॉक है। ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी सीप थी जिसके अंदर मोती होती है, तो ये भी मेरे ख्याल से ओरिजिनली है और डिस्प्ले में ये रखा हुआ है। और यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, और मौसम आप देख सकते हैं कि बिल्कुल धूप नहीं हुई थी आज, और बिल्कुल कोहरा कोहरा सा था। बहुत ठंडी हवाएं भी चल रही थी, बट स्टिल लोग काफ़ी मात्रा में आए थे घूमने के लिए। और ये जो नेक्स्ट रूम मैं आपको लेके जा रही हूँ, ये जो है ये राज दरबार हुआ करता था। जो ये आपको दिख रहा है क्लोज डोर सामने, इसके अंदर अगर आप झांकेंगे, पहले वहाँ पे थोड़ा कांच वगैरह टूटा हुआ था, तो हम देखते थे अंदर, तो वहाँ शंडीलियर्स और सोफ़े और ये सारी चीज़ें थी। बट अभी उसको पूरा पैक कर दिया गया है और वहाँ आपकी एंट्री प्रोहिबिटेड है। तो
बस इतना ही फर्स्ट फ्लोर पे आपको देखने को मिला। इसके बाद फिर आप नीचे आ जाइए और कोर्टयार्ड में पहुंचते हैं, फिर मैं आपको लेके चलती हूँ एक अलग सेक्शन में फोर्ट के। तो अब हम मूव कर रहे हैं दूसरे वाले सेक्शन में फोर्ट के, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेन सीन्स जो मैं बता रही थी कि उस मूवी की शूट हुई है, और मैंने पिक्चर्स भी अटैच किया है आपके रेफरेंस के लिए। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ पे मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और ये वाला जो एरिया है जो कि रूफ टॉप टाइप है, गंगा जी फेसिंग है, और यहाँ पे काफ़ी इस सेक्शन को बाकी आम जनता के लिए पैक किया गया है। सब शूट अगर कोई करना चाहता है तो वो चार्जेबल बेसिस पे ये लोग देते होंगे। और इसके साथ साथ इस सेक्शन में जो है राजा और रानी गंगा जी अगर उन्हें स्नान करना होता था तो वो आते थे। और ये जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ आपको, ये वाला सेक्शन पूरी तरीके से क्लोज़ है आम जनता के लिए, और ये रॉयल फैमिली ने अपने अंडर में रखा हुआ है, शायद वो इसको यूज़ करते होंगे। और यहाँ से आप बिल्कुल नीचे जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेयर केस है ये बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है, तो बहुत स्लिपरी भी था ये, तो इस पर बिल्कुल केयरफुल होकर आपको आना पड़ेगा। और ये जो डोर है ये सीधे आपको डायरेक्ट करेगी गंगा जी में, और आपको मैं सामने से दिखाऊंगी। ये जनरली बंद रहता है डोर। ये जो डोर आपको दिख रहा है ये काले हनुमान जी की जो मंदिर है वो है, जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है शरद पूर्णिमा के दिन। और ये अपने आप में बहुत ही यूनिक टाइप का हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत लंबी लंबी क्यूज़ लगती हैं उस दिन, जिस दिन ये मंदिर सिर्फ साल में एक बार खुलता है और बाकी के दिन इसे क्लोज़ करके रखते हैं। तो इसके पीछे क्या मान्यता है मुझे नहीं पता, बट लोगों का कहना है कि शायद यहाँ के राजा को स्वप्न में ये आया था कि गंगा जी के किनारे, जो इनके फोर्ट के नीचे गंगा जी का किनारा है, वहाँ पे शायद से ये मूर्ति जो है वो दबी हुई थी, और जब खोदा गया तो ये मूर्ति बाहर निकली। और इनके इस मूर्ति की सबसे ख़ास बात ये है कि इनके जो स्किन पे जैसे इंसानों के बाल होते हैं वैसे हनुमान जी के बाल हैं। तो मैंने कभी पर्सनली देखा नहीं है, बट मैंने भी सुना है, और शायद मैं कभी देख पाऊँ। और इसके बाद आप ये देखिए कि जिस डोर की मैं बात कर रही थी जो क्लोज़ था, और वो यहाँ से ही खुल के और ये गंगा जी को फेस करता है। सीढ़ियों से राजा और रानी या रॉयल फैमिली के लोग नीचे आके और स्नान वगैरह करते हैं। और ये जो पुल है सामने आपको दिख रहा है, यहाँ से ही हम आए थे, यही जो कनेक्टिंग पुल है बनारस से रामनगर का। और आप देख सकते हैं कि नावें भी चल रही हैं। नाव चलाना यहाँ के लोगों का एक ऑक्यूपेशन भी होता है। और ये आप देखिए कि एक मंदिर है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत सा शिव जी का मंदिर। तो ऐसा होता था पहले कि राजा रानी गंगा स्नान करते थे और यहीं पे मंदिर में आके और पूजा पाठ किया करते थे। और यहाँ से ये वाला जो सेक्शन आपको मैंने दिखाया अभी, ये रॉयल फैमिली के अंडर में है, वो शायद इसमें रहते हैं अभी आज भी। और ये सब आप देख सकते हैं कि घाट के इस किनारे भी बहुत सारी नावें लगी हुई हैं, और उस जो सामने आपको दिख रहा है ये बनारस है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फोर्ट के ऊपर भी आपको पेड़ पौधे सब कुछ नज़र आएंगे। और ये वाला जो है सेक्शन बहुत ही अच्छा आपको व्यू देता है एक ऑल टुगेदर। और इस साइड में 2-3 और भी मंदिर है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप इमेजिन कर सकते होंगे कि यहाँ पे आना कितना अच्छा लगता है, और यहाँ बहुत ही सुकून है, बहुत ही शांति है। तो जब भी आपको शहर के शोरगुल से अलग आने का मन करे तो आप इस एरिया में आ सकते हैं। और ये वाला जो फोर्ट का स्पेसिफिक
एरिया है ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आने पे। और गंगा जी की ठंडी हवाएं चलती हैं, अच्छा सा एक व्यू मिलता है आपको। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे टेम्पल्स भी हैं। तो एक और टेम्पल अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही एंटिक फील आता है। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो राजा और रानी होते थे ये यहाँ पे इस सेक्शन में ही आके और पूजा वगैरह किया करते थे नहाने के बाद। और ये पूरा जो एरिया है वो डेडिकेटेड है टेम्पल्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आपको जगह जगह तुलसी जी का पौधा भी नज़र आ जाएगा, तुलसी चबूतरे पे। और यहाँ से अगर आप सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो आपको ये वाला शिव जी का एक और टेम्पल नज़र आएगा। तो ये वाले सेक्शन में जो पहले के ज़माने के सिपाही वगैरह होते होंगे ये बैठते होंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए अपनी गन्स लेके। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर जाना है और मैं दिखाती हूँ आपको कितना सुंदर एक और मंदिर है यहाँ पे। कभी कभी ये जो मंदिर का दरवाज़ा है ये इस साइड से खुला होता है, बट आज ये इस वाले साइड से खुला है। और आप देख सकते हैं कि ये कॉपर के शिवलिंग है और इनका वेद व्यास जी से भी कोई कनेक्शन है, उसकी पूरी कहानी है जो आप गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कितना एंटिक फील आ रहा है यहाँ आने के बाद, कितना पुराना पुराना सब कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और ऑब्वियसली यहाँ मेंटेनेंस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही, बट जो भी है उसमें भी आपको बहुत अच्छा फील आएगा और बहुत ही यहाँ अच्छी हवाएं चलती हैं। कभी कभी जो पंडित जी हैं वो यहाँ रहते हैं और 2 दरवाजे आपस में खोल के वो रहते हैं, तो बहुत ही ठंडी हवाएं आती हैं। और इस मंदिर के अंदर भी जाके मैंने पूजा किया था जब पंडित जी होते थे। तो आज तो यहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ मंदिर में दरवाज़ा खुला हुआ था और आप चाहें तो अंदर जाकर दर्शन कर सकते थे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। और ये जो बालकनी वगैरह आपको दिखाई दे रहा है ये सब रॉयल फैमिली ही यूज़ में रखते हैं अभी भी। और यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं शिव जी का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपको लगे कि आपको थोड़ी पीस की ज़रूरत है तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक अलग लेवल की एक्सपीरियंस होगी, सामने सुंदर नज़ारे और फिर यहाँ काफ़ी पीसफुल है। यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई हॉर्न नहीं आपको सुनाई देगा, कुछ भी नहीं। बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि आप उस ज़माने में चले गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि अभी भी धूप कड़क नहीं हुई है, बहुत ही माइल्ड है सनलाइट और बहुत ही ठंड थी आज। और इनफैक्ट अभी पूरे नॉर्थ में ही बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। और बस यही है कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा फोर्ट का एरिया था और बस अब हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है जब भी आप आए फोर्ट में तो एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस वही म्यूज़ियम तक ही है रामनगर का किला, बट ऐसा नहीं है। ये वाला जो सेक्शन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे खूबसूरत है। जाते जाते ये फिर से एक बार आप देख लीजिए कि जो एरिया हम जा नहीं सकते हैं, जो हमारे लिए लॉक्ड है, तो फिर यहाँ से अब हम बाहर निकलते हैं। और बाहर निकल के आपको मैं मेन इस कोर्टयार्ड से दूसरे वाले कोर्टयार्ड में लेके जाऊँगी और वहाँ से फिर हम बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से जैसे ही आप एग्ज़िट करेंगे तो आपको मिलेगा वो वाला एरिया जहाँ से हमने एंट्री की थी। और ये वाला जो सामने आपको गेट नज़र आएगा अभी, वो वहाँ से ही हमने एंटर किया था। और ये वाला जो है वो दूसरे कोर्टयार्ड को कनेक्ट करता है।
और ये सामने आप देख सकते हैं कि कुछ तोपें वगैरह भी रखी हुई हैं जहाँ पे लोग बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते रहते हैं। और ये सामने जो आपको गेट दिख रहा है यहीं से हमें एग्ज़िट करना है, यही मेन गेट है, मेन डोर है फोर्ट का। और ये आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग आते जा रहे हैं। फोर्ट की टाइमिंग होती है, तो जब भी आपको आने का प्लान अगर यहाँ हो तो आप टाइमिंग एक बार चेक कर लीजिए। जनरली शायद से ये 5 बजे बंद हो जाता है, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, शायद विंटर और समर्स की अलग अलग टाइमिंग हो। और यहाँ से अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और ये वाली जो टिकट काउंटर है जहाँ से हमने टिकट ली थी, और अब यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। तो फाइनली अब हम बाहर आ चुके हैं और उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। और आप रांझना मूवी के सॉन्ग्स और सीन्स ज़रूर देखिए, फिर आपको ये कनेक्टिंग लगेगा यहाँ से। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।